हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैम खान ऑफिशियल 07 पर। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना जिससे आने वाला वीडियो आपको आसानी से इस चैनल पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर कोर्स इस टाइम का है, बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्म। तो दोस्तों, इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि कैसे मेडिसिन को बनाया जाए, उसका डोजेस क्या है, सब जितने भी जानकारी यानी मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं आपको यहाँ बताया जाता है। तो अगर आप लोग मेडिसिन से इंटरेस्टेड हैं, ऐसे स्टूडेंट जो मेडिसिन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कोर्स है और आने वाले समय में इसका और भी अच्छा जो मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा, और क्योंकि मेडिसिन जो होता है वो कभी बंद होने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ग्रोथ है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये कोर्स लेवल, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है यानी ग्रेजुएशन लेवल का होता है, और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर है, और इसका पूरा नाम बैचलर इन फार्मेसी यानी फुल फॉर्म जो है इस बी फार्मा का बैचलर इन फार्मेसी है। और ये एग्ज़ाम जो है वो 8 सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम होता है, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 और 50% मार्क 10+2 में होना चाहिए, तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस का। तो एडमिशन जो यहाँ होता है स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही यहाँ एडमिशन होता है बी फार्मा में। लेकिन ऐसे कई कॉलेजेस हैं, कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, कई इंस्टीट्यूट हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेते हैं। और अगर लेते भी हैं तो उनका जो है खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप बहुत ही आसान होता है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो केवल मेरिट के बेस पर ही एडमिशन ले लेते हैं। अब कुछ हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र CET यानी महाराष्ट्र एंट्रेंस एग्ज़ाम, BHU यानी बी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम, गोवा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं जो आप इसको क्वालिफाई करके आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटी जहां से आपको बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहिए। पहला आता है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई। ये मुंबई में है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ जो इसका अप्रूवल मिला है AICTE से अप्रूव मिला है, ठीक है। दूसरा आता है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ये मणिपाल में है और इसका भी अप्रूवल AICTE और PCI दोनों से अप्रूव्ड है। और ये जो प्राइवेट है टाइप यानी जो टाइप है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर बात करते हैं बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये कन्याल में है और अप्रूव्ड है AICTE से, और ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो ये तीनों जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा, उस पर वीडियो बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जॉब प्रॉस्पेक्टस, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आपको क्या जॉब यानी कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो पहला नंबर आता है ड्रग इंस्पेक्टर। आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जा सकते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब होती है और बहुत अच्छी जॉब, जो फार्मेसी के स्टूडेंट का जो सपना होता है कि वो आगे चल करके ड्रग इंस्पेक्टर जैसी नौकरी को करे, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी जा सकते हैं। इसका एग्ज़ाम होता है, आप वहाँ एग्ज़ाम दे करके इसे आप क्वालिफाई करके आप यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फिर दूसरा आता है एनालिटिक केमिस्ट। आप एनालिटिक केमिस्ट, जहाँ केमिस्ट शॉप होते हैं वहाँ आप जो है एक प्रैक्टिस के रूप में आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है फार्मासिस्ट। आप एक फार्मासिस्ट हो सकते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप किसी जगह जो है किसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बहुत सारे जॉब जो हैं, ऐसी बात नहीं कि जॉब नहीं है, फार्मासिस्ट, आप फार्मासिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं। फिर तीसरा है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, तो आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बन सकते हैं। फिर टीचर्स की बात करें तो आप यम फार्मा करके आप फिर टीचर्स बन सकते हैं जैसे। फिर प्रोफेसर्स हैं। फिर आप बात करते हैं रिसर्च ऑफिसर एंड मैनेजमेंट या मैनेजर आप बन सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर का मतलब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है R&D डिपार्टमेंट, आप उसमें भी जा सकते हैं। फिर ड्रग टेक्नीशियन जो है, आप ड्रग टेक्नीशियन के रूप में भी काम कर सकते हैं, और ड्रग थेरेपिस्ट के रूप में भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा जो है जॉब प्रॉस्पेक्टस है, और ये आगे चल करके और ग्रो ही करेगा, क्योंकि मेडिसिन जो है एक ऐसी चीज़ है जहाँ लोग, हिंदुस्तान जो है वो हमारा जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है।
तो अगर यहाँ इतने सारी जनसंख्या है तो इतने सारे लोग बीमार होंगे, तो दवाइयाँ भी होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इस फील्ड में जो भी आएगा यहाँ ग्रोथ होना ही होना है। अब आपको चेक करना है किस फील्ड में कहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हर फील्ड में बराबर नहीं ग्रोथ होगा, तो कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। तो आपको वो चेक करना है कि कहाँ ज़्यादा ग्रोथ है। वैसे यहाँ ग्रोथ है और हमेशा। और जो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत लोग हैं जो कहते हैं सैलरी मतलब यहाँ सही नहीं मिलती। तो आप अच्छे स्किल से, आप अच्छे जो है नॉलेज आपके पास होगा, अच्छे स्किल होंगे तो आपको उसी से हिसाब से नौकरी आपको मिलेगी और उसी हिसाब से आपका सैलरी रहेगा। सैलरी की बात आगे हम करें तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको आसानी से इस चैनल पे मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर, यानी बी फार्मेसी करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप अभी बी फार्मा कर लिए हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 12,000 से 15,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2, 3, 4 साल 5 साल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 30,000 से 40,000 तक की आपको सैलरी यहाँ मिल सकती है। तो जो सैलरी है वो आप पर डिपेंड करता है और आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, आप किस कॉलेज से पढ़े हैं और आपके अंदर कितने स्किल और कितने नॉलेज हैं, उसी के आधार पर आपको यहाँ उसी के बेसिस पर सैलरी मिल जाती है। तो अगर आप अच्छे से चारों साल अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप नॉलेज गेन करेंगे और अपने स्किल को जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे तो आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे जो हैं वो जॉब हैं। ऐसा नहीं है कि इस बी फार्मा करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब है, लेकिन बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस 4 साल में आप कितना नॉलेज गेन करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो और भी आप हमें कमेंट करके बताएं और उसी पर हम आपको लोगों के लिए वीडियो बनाकर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।